दूसरा नंबर है अपने मन में गूंजने वाली स्वयं की आवाज़। सो इस कारण उसने इब्राहिम से कहा, इस दासी को पुत्र को सहित बरबस निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र इसहाक के साथ भागी ना होगा। ये बात इब्राहिम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी। तब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे, जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा सो इसहाक ही से कह चलेगा। दासी के पुत्रों से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसलिए कि वो तेरा वंश है। यहाँ पर हम और एक प्रकार की आवाज़ को पहचानेंगे, जिसमें से एक तो इब्राहिम के ही मन में गूंजने वाली उसके अंदर की आवाज़ है और दूसरी उसकी पत्नी की आवाज़। इब्राहिम के विषय में आपको मालूम होगा कि वो निसंतान था। तब उसकी पत्नी सारा ने उससे कहा कि सुनिए, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ और बांझ भी हूँ, अब मुझसे बच्चा होने की कोई संभावना नहीं है। अतः आप मेरी सेवा करने वाली दासी को अपनी पत्नी बना लीजिए, ताकि उसके द्वारा संतान हो और हमारा घर बसा रहे। इब्राहिम ने भी उसकी बात मान ली और हाजिरा को अपनी पत्नी बना लिया। उसके द्वारा एक लड़का भी पैदा हुआ, जिसका नाम इस्माइल रखा गया है। फिर जब उसके द्वारा बच्चा जन्माने की और कोई संभावना नहीं रही, तब परमेश्वर ने अपना वचन के अनुसार इब्राहिम को अपना प्रतिज्ञा किया हुआ एक पुत्र को दिया, जिसका नाम इसहाक था। इसहाक और इस्माइल दोनों एक साथ खेलते कूदते हुए बढ़ने लगे, पर इस्माइल इसहाक का मजाक उड़ाने लगा। तब तुरंत सारा जाकर इब्राहिम से कही कि सुनिए, जिस दासी को मैंने आपके हाथ में सौंपी थी, उसे अपने बेटे के साथ इस घर से बरबस निकाल दीजिए। वो हमारे घर में रहने के लायक नहीं है। सारा की बातों को सुनकर इब्राहिम के अंदर एक आवाज़ आने लगी। नहीं, इब्राहिम के स्वयं की इच्छा के द्वारा एक आवाज़ आने लगी। नहीं प्यारो, कभी कभी आप ऐसी स्थिति में अपने आप को पाते हैं जहां आपके ही अंदर से कुछ आवाज़ें निकलती रहती है। जब कोई आपको किसी व्यक्ति के विषय में कुछ सलाह या परामर्श देते हैं, तब आपके अंदर से भी कुछ आवाज़ें चली आती है। यह बाहर से नहीं, बल्कि आप ही के अंदर से निकलने वाली आवाज़ है। इब्राहिम के मन के अंदर की आवाज़ और पत्नी की आवाज़ के बीच टकराव होने लगा। आप भी कभी कभी इस प्रकार की जगह में आएंगे। पत्नी कहेगी ये करिएगा, लेकिन आपका मन या बटुआ कहता होगा नहीं। तब आप इस सोच में पड़ जाएंगे कि भैया अब हम क्या करें, किसकी आवाज़ सुने। परंतु मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। इब्राहिम और परमेश्वर का बीच एक सुंदर संगति होने के कारण इब्राहिम इस असमझ संपूर्ण स्थिति में से उभर सका। इब्राहिम सारा की बात के कारण बिल्कुल उलझन में पड़ गया था। हाजिरा और उसके बेटे को हटाने का उसका मन नहीं था, पर उसके ऊपर लगातार दबाव भी हो रहा था। भीतर की आवाज़ कुछ और थी और बाहर की कुछ और। इन दोनों के बीच वो सताया जा रहा था, इधर उधर खींचा जा रहा था। ऐसी नाजुक घड़ी में परमेश्वर ने इब्राहिम से स्पष्ट से कहा, जो कुछ तुम्हारी पत्नी कहती है उसे करो। और परमेश्वर की इस आवाज़ ने सारी आंधियों को थमा दी। इब्राहिम के मन के अंदर जो भी लहरें उड़ रही थी उसे समाप्त कर दिया।
परमेश्वर की वाणी जब तक नहीं पहुंची तब तक उसके लिए उस समस्या से उबर पाना असंभव सा लग रहा था। उस समय तक उसके मन में भीषण उथल पुथल हो रहा था, एक अदृश्य संघर्ष हो रहा था। पत्नी यह कह रही है, पर मेरे अंदर से ये आवाज़ आ रही है, ओह मैं क्या करूं? परंतु तब वहाँ एक धीमी आवाज़, परमेश्वर की एक धीमी आवाज़ उसे सुनाई दी। बाइबल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के लिए एक वादा देती है। जब कभी तुम दाहिना या बाएं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। इसी वचन को हमारे प्रभु यीशु ने भी इस प्रकार कहा था, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। कैसे महान प्रतिज्ञा! हाँ प्यारो, हमारे पास एक जिंदा परमेश्वर है जो हमसे बोलता है। वो हमसे बातचीत करने वाला और हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। हमें निरंतर आगे बढ़ते जाने के लिए सही सलाह देने वाला सच्चा हमसफर है। अतः हमने अपने इस विशेष दुविधा को ना टुकराए, क्योंकि परमेश्वर आपकी विकटतम परिस्थिति में भी आपसे बात करता है। इस प्रकार की घबराहट के समय भी परमेश्वर हमारी मदद करने के लिए आता है। हमारा संबंध उसके साथ हो परमेश्वर का साथ इब्राहिम का सही संबंध होने के कारण वो उस परिस्थिति से उबर पाया था जब उसके भीतर की आवाज़ इनकार कर रही थी, लेकिन बाहर का दबाव बढ़ रहा था। पत्नी कह रही थी, भेज दो, परंतु भीतर से आवाज़ आती थी कि ये नहीं हो सकता। और तब प्रभु ने कहा, अपनी पत्नी की आवाज़ सुनो। परंतु ये भी याद रखें कि प्रभु हमेशा नहीं कहता कि पत्नी की आवाज़ सुनो। इस वचन को लेकर कुछ पत्नियां अपने पति को जबरदस्ती दबा कर रखा करती है, अपने वश में रखती है। वे बात बात पर अपने पति पर रौब जमाते हुए कहती है, सुनिए, लिखा है कि पत्नी की आवाज़ सुनो। नहीं, हमेशा नहीं। पत्नियों, आप इसे हमेशा अपने वैध स्वार्थ के लिए इस्तेमाल ना करें। वैसे ही पतियों, आप भी केवल अपनी पत्नी की आवाज़ का भी भरोसा मत रखें, लेकिन हाँ, पीछे से एक धीमी आवाज़ आ रही है जो परमेश्वर की है, उसकी सुने। हालेलुया।